हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब बाई संदीप सर। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और मेरा सवाल नंबर आज होगा, कल हमने यहाँ तक बता दी थी सवाल नंबर 22 तक। 22 का सवाल नंबर जो 22 है, 22 का पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग भी सेम है। जो 23 नंबर सवाल है, 23 नंबर सवाल है वो 21 की तरह दिया गया, सेम 21 की तरह। आई होप हो जाएगा। और सवाल नंबर हम लोग रहे 24 वाला। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित सेल का 25 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत भाग बल 0.28 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया दी गई है, अभिक्रिया दी गई है, सेल अभिक्रिया लिखो। उसके बाद एच इलेक्ट्रोड पर पीएच मान। तो हमें सेल अभिक्रिया एनोड पर लिखनी है, कैथोड पर लिखनी है। उसके बाद में इसका हमें पीएच मान ज्ञात करना। आई होप ये आपको सवाल आप लोगों ने देख लिया होगा। हम लोग उसको शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो हमें क्या दी गई है, हमें सेल अभिक्रिया दी गई है। सेल अभिक्रिया दी गई है, क्या अभिक्रिया दी गई है? जैडियम मेटल है, धातु है, से 2H प्लस एक्वस गिव्स जैडियम 2 प्लस नीचे 0.1 प्लस H2। H2 यहाँ दिया गया है 1 एटीएम। और कुछ मान दिया गया है, हमें मान दिया गया E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जैडियम। इसका मान है 0.76। और इसमें दो पार्ट पूछेंगे, एक पूछी है जबकि ये सेल अभिक्रिया है, इसमें सेल अभिक्रिया के बारे में बोला गया, जबकि ये अर्ध सेल अभिक्रिया है, इसमें पूछ रहा है। ये जो दी गई है, ये जो दी गई है ये क्या है? ये सेल अभिक्रिया है, ये सेल अभिक्रिया दी गई है और सेल अभिक्रिया लिखो। ये सेल अभिक्रिया नहीं, ये अर्ध सेल अभिक्रिया पूछ रहा है। और एच इलेक्ट्रोड पर पीएच मान में ज्ञात करनी है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो इसी में देखो पहले लिखेंगे इसकी अर्ध सेल अभिक्रिया फर्स्ट पार्ट में। अर्ध सेल अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोड कैथोड पर और एनोड पर दोनों पे बतानी है मैं। तो देखो जैडियम से जैडियम 2 प्लस, ये पार्ट में क्या होगा? जैडियम मेटल से यहाँ जो सोल्यूशन बन रहा है वो जैडियम 2 प्लस। इसको अगर आप लोग बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो क्रिया होगी वो क्रिया कौन सी है? ये क्रिया है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन। दूसरी जो बी पार्ट में होगी वो 2H प्लस एक्वस से H2। तो इसको बैलेंस करेंगे, इधर 0 है, इधर प्लस का 1, 2 से गुणा तो +2। इसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इधर ग्रहण होंगे। तो ये हो किसकी होगी? अप चेन की रिडक्शन क्रिया होगी। तो आई होप ये पहला आंसर हम लोगों का आ गया है। अर्ध सेल अभिक्रिया पूछी गई थी और ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था? कहाँ गया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर पीएच मान। ठीक है, हम लोग याद करते हैं। देखो इसको यहाँ से हटा दें, चलो बाद में हटा देंगे। निकालो, सूत्र लगाओ। और इसमें एक चीज और दी गई थी, और कुछ दिया गया था सवाल में स्टार्टिंग में। हाँ, वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल का मतलब यहाँ पे सवाल में ये दिया गया ई बराबर है 0.28 वोल्ट। ये और क्या दिया गया? 0.28 वोल्ट। अच्छा, तो ये
पहले तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? ये निकालनी पड़ेगी ई नॉट सेल। ई नॉट सेल और क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये तो दिया गया है वो जिंक के लिए दिया गया। हमको तो सवाल में हम लोग प्रयोग करेंगे तो ई नॉट सेल के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ई नॉट सेल का इसमें मान निकालना है। ई नॉट सेल तो देखो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ये क्रिया होगी एनोड पर। ये अपचयन हो रहा है तो ये वाली क्रिया होगी कैथोड पर। अब यहाँ पे जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो अपचयन विभव प्रयोग करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल प्रयोग करते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर दिया गया हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी का अगर निकालें रिडक्शन पोटेंशियल तो ये जो मान जो हमें दिया गया ई नॉट ओ पी, वहां लिख लें ई नॉट आर पी ऑफ जेड एन, तो इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो रखो कैथोड। कैथोड किस पर होता है? अपचयन पर। अपचयन वाला कौन सा? ये हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? 0 माइनस ई नॉट एनोड। एनोड किस पर होगा? ऑक्सीडेशन पर। तो जेड का मान कितना दिया गया? माइनस का 0.76। तो ये आ जाएगा प्लस 0.76 आया। देखो भाई है, लेकिन इसको इस तरह से पहले निकालना पड़ेगा, तभी इसका हम लोग सवाल में प्रयोग करेंगे। सीधा अगर प्रयोग किया तो ये जो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो किसका है? जेड एन का है। हमको टोटल सेल का निकालना होता है। इसमें ऐसी कंडीशन दी गई है तो हाइड्रोजन का 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा है घटाने के पश्चात में, लेकिन आपको पहले इतना करना पड़ेगा तभी सही होगा। अब हम लोग लगाते हैं सूत्र। सूत्र लगाते हैं ई बराबर, ये सूत्र फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। इसका मान सवाल में 0.28, इसका मान प्लस 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन का मान ग्रहण किए गए आगे इलेक्ट्रॉन संख्या 2 लॉग ऑक्सीडेशन की सांद्रता सवाल में दी गई है। कितनी दी गई है? 0.1, तो ये तो होगी 0.1 अपॉन रिडक्शन। अपचयन किसका हो रहा है? अपचयन होगा हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन की सांद्रता ही हम लोगों से पूछी गई थी, हाइड्रोजन की सांद्रता। अब ये सांद्रता है 2, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। आई होप ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब सिर्फ इसको हल करना है, हल करना ही करके जो आएगा मान भाई हम लोगों का सवाल आंसर होगा 0.02955। ये 0.28 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.76 बराबर माइनस 0.2955 लॉग। देखो बेटा 0.1 है, इसको लॉग एम बटे लॉग एन कर लो। क्या करना है? लॉग एम बटे लॉग एन। तो लॉग 0.1 माइनस लॉग एच प्लस का स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें से घटा दो, क्या आएगा? माइनस का बचेगा, कितना बचेगा? 16 में थे 8 गया 8, 7 6 में थे 2 गया 4, माइनस का फिर माइनस 0.2955। अब ये भी एक काम करने एक लाइन कम कर दें। क्या करना है?
ये जो मान है वो इधर भेज दो भाग में, इधर से घटाने के बाद में ये जो मान माइनस का 0.02955 इक्वल टू ये आया लॉग 0.1। तब 0.1 का मतलब क्या, 0.1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 की घात -1 माइनस 2 आ जाएगा आगे, ये आ जाएगा 2 लॉग h प्लस n। आई होप ये समझ में आएगा। लॉग m की पावर n तो घात आती है आगे, 0.1 को 10 की घात -1 लिख लिया हम लोगों ने। अब माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दशमलव हटाओ, क्या आएगा 48 1 2 3 बटे 2955 इधर लॉग 10 की -1 घात कहाँ आएगी आगे, -1 log 10 -2 log h n। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्या करना है, इसको बस हल करना है। इतना समझो, देखो इसको हटाते हैं। देखो 48,000 में 2,955 का भाग लाना बेटा, अरे तो भाग लाओ, कितना आएगा भाग 16.2436, ठीक है, -1 log 10 का मान तो 1 होता है, -2 log h n। ये माइनस इधर ले आओ तो ये रहेगा 16.2436, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर -2 log h प्लस n। तो 16 1 17 17.2436, ये 2 गुणा में 2 इधर ले आओ भाग में, इधर माइनस log h प्लस n, ये काटू 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 और 2 कम 2 कितना कितना है 8.62 करने, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, माइनस लॉग एच एन को, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, माइनस लॉग एच एन को ही क्या बोलते हैं, पीएच। माइनस लॉग एच एन बराबर क्या होता है, माइनस लॉग एच एन बराबर क्या होता है, पीएच। अर्थात तो पीएच बराबर क्या जाएगा, अर्थात मेरा जो पीएच बराबर आएगा वो पीएच बराबर आएगा 8.622। यही इस हाइड्रोजन आयन सांद्रता का क्या होगा, पीएच मान, और यही हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। आई होप सवाल बढ़िया था, तो समझ में आया होगा। इसको कर दें। इसके बाद देखो, इसके बाद वाला सवाल, इसके बाद सवाल नंबर मेरा है 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 नंबर सवाल है, जैडियन ये क्रिया देगी हम लोगों को, ईएमएफ हमें ज्ञात करना है, जबकि सेल के लिए जैडियन ई नॉट जेडन का मान, ई नॉट कोबाल्ट का मान, इनके दोनों के मान क्रमशः दिए गए हैं, तो इनकी मौल सांद्रता कितनी है, एक। छोटा सा ही सवाल है, इसको हटा दें, इसको हटा दें। देखो सवाल मेरा क्या है,
सवाल है ये ई नॉट, सवाल नंबर 25, ये बालाजी बुक का है। ई नॉट Zn 2 प्लस Zn माइनस 0.76 वोल्ट और ई नॉट CO2 प्लस CO सॉरी जो काम हो गया हल्का हल्का सा, इसका मान दिया गया प्लस का 0.28 वोल्ट। इनकी सांद्रता, मोल सांद्रता 1। ठीक है बेटा, देखो सवाल नंबर 25 और इसमें ये नहीं बोला गया कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। हम लोगों को याद है, साड़ी हम लोग बनवाई थी, तो Zn हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन धातु होती है? 5, Cu Hg Ag Pt Au। क्यों होगी आज पिटाई? और कौन कौन सी? 5 Cu Hg Ag Pt Au। क्यों होगी आज पिटाई? और इन धातुओं के मानक अपचयन विभव, अपचयन में बोला रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। शेष धातुओं के इसके ऊपर होते हैं, उनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं? माइनस। तो ये कोबाल्ट है, Zn है, ये सब धातुएं कहाँ आती हैं? ऊपर। इसका मतलब अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका मान भी ये क्या होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में दिया गया है तो इसका जो होगा ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा Rp, वो क्या होगा? माइनस 0.28। हमें पता है, देखो इसका आंसर ऐसे ही इन्होंने बढ़ा दिया, गलत तरीके से आंसर इसका दे दिया गया। इसका आंसर कैसे दिया गया? गलत तरीके से। देखो ये दोनों को इसमें से घटाएंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। सेम यही सवाल है आपका, देखिएगा 28 में दोनों ऑक्सीडेशन बोला गया, जिंक और कोबाल्ट के मानक ऑक्सीडेशन विभव प्लस 0.76 प्लस 0.28 के आधार पर इनके सेल का EMF ज्ञात करो। सेम सवाल है, इसमें बोला गया था ऑक्सीजन सेम मान दिए गए। तो आई होप हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हम लोग जान ही चुके हैं कैथोड और एनोड। कैथोड का मतलब और एनोड का, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। तो इसमें अब क्रिया लिख के देखना, कैथोड वाला मान कौन सा होगा? ये वाला मान, क्योंकि इसका क्या हो रहा होगा? अपचयन हो रहा। माइनस 0.28 माइनस एनोड का मान माइनस 0.76, तो माइनस 0.28 माइनस प्लस 0.76 बताओ, 16 में से 8 गया 8। यही इस सवाल का मेरा राइट आंसर है। और अगर आप लोगों को आंसर बढ़ाना है, आंसर मैच करना है, ये वाला आंसर मैच करना है, कौन सा? ये जो सवाल में दिया गया है, ये वाला आंसर मैच करना है 1.04। तो क्या करना होगा? ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका दिया, ये वाला मान रख लो, प्लस प्लस तो जोड़ देंगे तो वही मान आ जाएगा। जबकि एक्चुअली वो वाला मान गलत है। दोनों मान एक ही प्रकार के होने चाहिए, या तो रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में। आई होप ये चीज आपको सही से समझ में आ गई होगी। तो इतना आप लगाइएगा, आगे फिर देखते हैं। धन्यवाद।